क्लास 7 में SI 1.4 NCERT CBSE के बुक से क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द टेम्परेचर एट 12 नून। ठीक है, 12 नून में दोपहर के 12 बजे, ठीक है, कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब कि 0 से ऊपर है। ठीक है, एबव 0, 0 से ऊपर लिखा हुआ, अभी 0 से ऊपर है। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस। इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर जो है, ये पर आवर जो है, ये 2 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, यानी कि माइनस हो रहा है। ठीक है, 2 डिग्री हर एक आवर 2 डिग्री कम होता जा रहा है अंटिल मिडनाइट। कब तक हो रहा है ये? मिडनाइट तक। ठीक है, तो क्या पूछता है? एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0। ठीक है, तो 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 आना है। बिलो 0 आना है यानी -8 आना है। ठीक है, ये जो है ये 10 डिग्री सेल्सियस है, एबव 0 है। ठीक है, और ये -8 आना है, बिलो 0 लाना है। ठीक है, तो व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर, कितने बजे होगा? ठीक है, ये मान लीजिए एक आपने लाइन खींचा, ये 12 नून है। ठीक है, 12 नून है ये। ठीक है, अब क्या है, इसको सीधा लाइन ले लीजिए सबसे अच्छा। ये है 12 नून। ठीक है, 12 नून है। ठीक है, अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 12 नाइट हो गया, ये 12 नाइट हो गया। ठीक है, ये मॉर्निंग का टाइम हो गया। तो 1 नून हुआ, 2 नून हुआ, 3 आफ्टरनून हुआ, 4 आफ्टरनून हुआ, 5 आफ्टरनून हुआ, 5 इवनिंग हुआ, फिर 6 इवनिंग हुआ। ठीक है, ये इवनिंग का टाइम हो गया। ठीक है, ये 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, 11 हुआ। ठीक है, समझिए 12 नून में ये 10 डिग्री सेल्सियस है, प्लस में है। 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर कम होता जा रहा है। ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर ये कम होता जा रहा है। तो किस टाइम पे 8 पे आएगा? -8 पे कब आएगा? ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, 2 डिग्री कम हुआ यानी कि 8 हो गया, प्लस में 8 हुआ, यहां पे क्या हुआ? प्लस में 6 हुआ। 10 8 6 2 डिग्री कम होता जा रहा है। यहां पे क्या हुआ? 4 हुआ, यहां पे क्या हुआ? 2 हुआ, यहां पे क्या हुआ? 0 हुआ। 0 डिग्री सेल्सियस पे 5 o'clock या 5 PM पे या इवनिंग के 5 बजे ये 0 डिग्री पे आ गया। उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे -2 हुआ, फिर कम होगा, -4 होगा। ठीक है, वैल्यू 2 डिग्री कम करते जाने का है, लाना का है -8 पे लाने का है। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ? यहाँ पे क्या हुआ? -6 हुआ, और 9 बजे -8 डिग्री आ गया। ठीक है, 9 o'clock 9 PM पे या 9 o'clock नाइट या इवनिंग समझिए, उसमें क्या हुआ? ये -8 डिग्री पे ये आ गया। तो ये पूछा है कि कितने बजे आएगा, एट व्हाट टाइम, कितने टाइम पे आएगा? तो 9 o'clock पे आ जाएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, क्या आंसर आएगा ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, अगला क्या है? व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट का मतलब 12 नाइट। ठीक है, 12 नाइट में क्या होगा? -8 यहाँ है, तो यहाँ पे -10 हो जाएगा, यहाँ पे -12 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा? -14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यानी कि 12 नाइट पे कितना होगा? -14 डिग्री सेल्सियस। इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, 2 डिग्री का रेट ऑफ चेंज जो है 2 डिग्री पर आवर क्या है? डिक्रीजेस हो रहा है।
तो माइनस में आ रहा है, तो माइनस में आ रहा है तो 10 से कम होता जाएगा, हर एक आवर कम। 1 बजे 2 डिग्री कम होगा, फिर 2 बजे 2 डिग्री कम होगा, 3 o'clock पे 2 डिग्री और कम होगा, ऐसा कम होता जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, आंसर भी क्लियर हो गया कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, अब इसको बनाने के प्रोसेस पे हम डायरेक्ट चले जाते हैं। ठीक है, लेट डिक्रीजेस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, क्या मान लेते हैं, लेट, यहाँ पे सिर्फ डिक्रीज ही दिया हुआ है, इंक्रीज दिया ही नहीं है, तो इंक्रीज को पॉजिटिव इंटीजर मानने की जरूरत ही नहीं है, डिक्रीज को ही हम सिर्फ निगेटिव इंटीजर मान लेते हैं। लेट डिक्रीजेस इन टेम्परेचर ठीक है, जो टेम्परेचर में जो डिक्रीजिंग है, टेम्परेचर में जो कमी है वो क्या है, इज इन, ठीक है, इज इन निगेटिव इंटीजर, इज क्या है, निगेटिव इंटीजर। ठीक है, ये मान लेते हैं। बस इसके अलावा फिर क्या है, टेम्परेचर एट 12 नून कितना है। ठीक है, इसको सीधा यहीं पे लेट कर लीजिए ताकि पता चल जाए कि हमने माना हुआ सिर्फ इतना है, इससे ज्यादा नहीं माना है। ठीक है, तो टेम्परेचर एट 12 नून कितना है, 9। टेम्परेचर एट 12 नून कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 12 नून पे टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और दूसरा क्या है, दिया हुआ में से, ठीक है, जो हमको पता है क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो क्या है, टेम्परेचर एट 12 नून जो है 10 डिग्री सेल्सियस, या गिवन लिख दीजिए, गिवन क्या है, टेम्परेचर एट 12 नून कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस, और रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर पर आवर, पर आवर कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर पर आवर -2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 2 डिग्री के रेट से ये कम हो रहा है। यहां पे हम ऐसा लिख सकते थे क्या कि टेम्परेचर डिक्रीज, ठीक है, रेट ऑफ डिक्रीज या टेम्परेचर डिक्रीज पर आवर। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज पर आवर लिख सकते थे, लेकिन डिक्रीज पर आवर, डिक्रीज पर आवर जो लिखेंगे वो माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, क्योंकि डिक्रीज भी लिखा और यहां माइनस भी शो किया, वो संभव। डिक्रीज यदि आपने लिख दिया कि टेम्परेचर कम हो रहा है, 2 डिग्री से कम हो रहा है, तो कम आपने डायरेक्टली लिख ही दिया कि कम हो रहा है, तो फिर इसको आपको प्लस में रखना पड़ेगा। यदि आपने डिक्रीज को भी माइनस में डाल दिया कि -2 डिग्री से, मतलब डिक्रीज माइनस में हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज माइनस में हो रहा है, इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो इसके लिए मैंने यहां पे क्या लिखा, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर में जो चेंजेस आ रहा है कितना रहा है, -2, यानी चेंज आ रहा है लेकिन माइनस साइड में चेंज आ रहा है। ठीक है, टेम्परेचर कम हो रहा है। ठीक है, इसलिए इस वर्ड को लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज पर आवर नहीं है ये, रेट ऑफ चेंज, डिक्रीज पर आवर देंगे तो 2 डिग्री लिखना पड़ेगा प्लस में। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर पर आवर कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम पार्ट 1 करते हैं। ठीक है, पार्ट
ठीक है, यह फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है कि एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, जीरो से 8 डिग्री सेल्सियस कब होगा, ठीक है, यानी -8 डिग्री सेल्सियस कब होगा ये हमको बताना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, रिक्वायर चेंज ऑफ टेम्परेचर। किसी ना किसी इक्वेशन में डालना पड़ेगा, मैथमेटिक्स इक्वेशन में डालने का ही चीज है, तो एक एक पार्ट लेते जाएंगे तो हमारा इक्वेशन आना चालू हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना है, टू रीच 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, ठीक है, रिक्वायर्ड चेंज ऑफ टेम्परेचर टू रीच 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, ठीक है, या क्या है, और -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आप ऐसा लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड चेंज ऑफ टेम्परेचर टू रिच -8 डिग्री सेल्सियस, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, या टू रिच 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो भी लिख सकते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, या दोनों आपने लिख दिया, इसको आपने स्मॉल कोष्टक में डाल दिया, ठीक है, तो हमको पता चल गया कि 8 डिग्री बिलो जीरो मतलब -8 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो ये भी आप इसको डायरेक्ट यहां पे लिख के आगे का कुछ नहीं लिखे तो भी चलेगा, या ये पूरा यहां तक लिख दिया, इसको नहीं लिखा तो भी चलेगा, या दोनों लिख दिया तो भी चलेगा। तो अब चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज की कितना आवश्यकता है, ठीक है, कितना आवश्यकता होगा, टेम्परेचर चाहिए -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसको मैंने प्लस में दिखाया है क्योंकि ये प्लस है, ठीक है, तो इसलिए प्लस में दिखाया है। आप चाहे तो -8 -10 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, -18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, -18 डिग्री सेल्सियस जो है, इतने टेम्परेचर चेंज की आवश्यकता है, ठीक है, मतलब 10 डिग्री पे था, ये 0 है, 10 डिग्री पे था, लाना -8 पे है, ठीक है, तो हमको ये नहीं बताना है कि अभी का रूम टेम्परेचर कितना है, ठीक है, मैंने इसको पहले बहुत बड़े पैमाने में बहुत अच्छे तरीके से डील किया हुआ है कि यदि पूरी की पूरी चेंजेस को हमको बताना है, पूरे के पूरे चेंजेस को बताना है कि कितना टेम्परेचर, जैसे ये यदि हम जीरो के रिफरेंस में लेते हैं कि रिफरेंस में अभी का टेम्परेचर कितना है, तो हम बोल सकते थे -8 है या -6 है, इस तरह का कोई क्वेश्चन होता तो उसमें क्या होता कि हमारा प्लस हो जाता। लेकिन टोटल यदि डिस्टेंस लेना है, मैंने आपको पहले बताया कि सीता गीता का कुछ ऐसा क्वेश्चन था, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि एक डायरेक्शन में ईस्ट डायरेक्शन में कही गई, फिर बाद में वहां से वापस आए, तो टोटल इसने कितना किया, तो ये 20 किलोमीटर था, ये 30 किलोमीटर था, ठीक है। तो यदि उसका अभी का पोजीशन पूछे, यहां से अभी का पोजीशन पूछे तो सिर्फ 10 आएगा, ठीक है, तो उसमें प्लस हो जाएगा। लेकिन यदि टोटल डिस्टेंस देखें तो 20 भी गया और 30 भी गया, 50 किलोमीटर, दोनों में फर्क है, ठीक है। वैसे ही ये जो है रिक्वायर्ड चेंज ऑफ टेम्परेचर, टोटल कितना टेम्परेचर में चेंज हुआ, तो 10 से 18 टोटल का टोटल, ठीक है, किसी के रिफरेंस में नहीं, पोजीशन नहीं बताना है, टोटल बताना है, तो इसके लिए हमने इसको माइनस किया, टोटल के लिए माइनस होता है, ठीक है। तो पहले का भी आप देख लीजिएगा वीडियो, उसमें भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, उसमें बहुत अच्छे से मैंने डील किया हुआ है, ठीक है। तो प्लस हो जाएगा, इसमें 18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो यानी अब क्या हुआ कि जो क्या बोलता है
कि टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस एवं 0 से 10 है, डिक्रीजिंग हो रहा है 2 डिग्री से, ठीक है, पर आवर अंटिल मिडनाइट तक। एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री। तो 8 डिग्री आने के लिए कितने डिग्री का चेंजेस हुआ वो हमने बता दिया। हमने बता दिया कि 8 डिग्री आने के लिए 18 डिग्री का चेंजेस लाएंगे तभी वो 8 डिग्री का में पहुंचेगा। तो चेंजेस हमने बता दिया कि हाँ -18 डिग्री सेल्सियस का हमको चेंजेस चाहिए, इतने डिग्री में माइनस की तरफ चेंजेस आएगा तब ये आएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा है टाइम, कितने टाइम में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके आवर्स निकालते हैं, बाद में उसका टाइम भी ले लेंगे, ठीक है। तो टाइम टेकन फॉर, क्या लिखेंगे, टाइम टेकन फॉर, ठीक है, टाइम कितना लग रहा है इसके लिए, तो टाइम टेकन फॉर -80 डिग्री सेल्सियस, फॉर -80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज, -80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज के लिए टाइम कितना लग रहा है हमको, तो कितना लग रहा है -18 बाय -2, क्योंकि 2 डिग्री से ये कम हो डिक्रीज हो रहा है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, माइनस डायरेक्ट कट गया, 9 आवर्स लगेगा। कितना आवर्स लगेगा, 9। टोटल टेम्परेचर चेंज बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो 9 आवर्स हमको लगेगा। तो 9 आवर्स यदि लगेगा तो 12 नून के बाद 9 आवर्स यदि करेंगे तो कितना टाइम हो जाएगा, 9 बजे होगा, क्योंकि 12 नून के बाद 1 नून, 2 नून, फिर 3 आफ्टरनून, 4 आफ्टरनून, 5 इवनिंग, 6 इवनिंग, 7 इवनिंग, 8 इवनिंग और 9 आवर्स के बाद 9 इवनिंग हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि टाइम आफ्टर 9 आवर्स फ्रॉम, क्या लिखेंगे, टाइम आफ्टर 9 आवर्स, 9 आवर्स के बाद टाइम क्या होगा, टाइम आफ्टर 9 आवर्स, ठीक है, फ्रॉम 12 नून विल बी, फ्रॉम 12 नून विल बी 9 PM, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 9 PM, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। फर्स्ट पार्ट हमने लिखा और 9 PM इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, ठीक है। ये गिवन है, फर्स्ट पार्ट यहां से चालू किए तो यहां से मैं मिटा देता हूं, यहां से मैं मिटा देता हूं। अब सेकेंड पार्ट क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन को और ऊपर खींच दिया है कि 12 मिडनाइट पे क्या होगा, 12 मिडनाइट पे टेम्परेचर, उसमें टाइम बताया, इसमें टाइम दे दिया कि 12 मिडनाइट है, लेकिन टेम्परेचर पूछ रहा है कि टेम्परेचर क्या होगा। तो टेम्परेचर क्या लिखेंगे हम कि टोटल आवर्स फ्रॉम, सबसे पहले टेम्परेचर बताने के लिए पहले टाइम हम देख लेते हैं कितना होगा। तो टोटल आवर्स, ठीक है, टोटल आवर्स फ्रॉम 12 नून टू मिडनाइट, फ्रॉम 12 नून टू, ठीक है, ये आपने लिखा। इसके बाद ये पार्ट फर्स्ट पार्ट बनाया था, उसके बाद तुरंत सेकंड पार्ट चालू कर दीजिएगा, इसको वापस मत लिखिएगा क्योंकि ये एक बार लिख लिया मतलब कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये लिखा, फिर फर्स्ट पार्ट पूरा किया, उसके बाद फिर सेकंड पार्ट का डायरेक्ट यहां से सेकंड पार्ट चालू कर दीजिएगा, ठीक है। तो सेकंड पार्ट क्या है, टोटल आवर्स फ्रॉम 12 नून टू मिडनाइट, इज इक्वल टू 12 आवर्स, ठीक है। 12 आवर्स होता है 12 नून से मिडनाइट, मिडनाइट मतलब 12 नाइट, ठीक है। तो
12 आवर्स होता है। ठीक है, ये तो कैलकुलेट आप हाथ से ही कर सकते हैं। टेम्परेचर चेंज, तो टेम्परेचर चेंज में 12 आवर क्या होगा, टेम्परेचर चेंज इन 12 आवर कितना होगा, 12 इंटू -2 के रेट से हो रहा है तो 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है -24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज यदि लिखेंगे तो माइनस नहीं लिख सकते, डिक्रीज लिखेंगे तो प्लस में 24 लिखना पड़ेगा, इसलिए चेंजेस हम लिखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो टोटल टेम्परेचर चेंज कितना होगा 12 आवर में, टेम्परेचर चेंज इन 12 आवर कितना हो गया, -24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो टेम्परेचर एट मिडनाइट क्या होगा, तो टेम्परेचर एट मिडनाइट। ठीक है, पोजीशन पूछ रहा है, इस पोजीशन पे इस टाइम पे टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है तो निश्चित हम प्लस ही करेंगे, माइनस नहीं करेंगे। टोटल टेम्परेचर पूछता, टोटल टेम्परेचर में चेंजेस पूछता तो हम माइनस करते, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर, एक पोजीशन पे टेम्परेचर पहले कितना था वो अलग, अभी टेम्परेचर कितना है वो बताने का है, तो इसका मतलब पहले से लेके अभी तक में हमको क्या करना है, प्लस ही करने का है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस -24। ठीक है, 10 प्लस -24 इक्वल टू कितना हो गया, -14 डिग्री सेल्सियस। तो मिडनाइट पे टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर एट मिडनाइट क्या पूछ रहा है, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, तो टेम्परेचर एट मिडनाइट कितना होगा, -14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमने निकाल दिया। आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, सॉल्यूशन भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्या पूछना चाहता है क्या बताना चाहता है वो मैंने आपको पहले से ही बता दिया। ठीक है, सिर्फ लिखने के प्रोसेस को हमको देखने का है कि किस तरह से हम लिखे ताकि वो परफेक्ट समझ में आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया।